नमस्ते। चलिए आज एक खास सफर पर निकलते हैं। आज हम बात करेंगे उन लोगों की, उन ट्रेल ब्लेजर्स की, जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी। ये वो लोग थे जो किसी भी पद पर बैठने वाले पहले इंसान थे, जिन्होंने सारी बाधाओं को तोड़ा और देश को एक नया रास्ता दिखाया। तो सवाल उठता है कि आखिर ये लोग थे कौन? वो पहले लोग जिन्होंने एक नए नवेले देश की किस्मत को शकाल दिया। आइए पता करते हैं। हम अपनी बातचीत शुरू करेंगे देश के पहले नेताओं से, फिर समझेंगे कि हमारे लोकतंत्र का ढांचा कैसे तैयार हुआ। हम कानून व्यवस्था के पहरियों को देखेंगे, फिर उन कमाल की महिलाओं की बात करेंगे जिन्होंने हर दहलीज को लांघा, और आखिर में हम उन लोगों से प्रेरणा लेंगे जिन्होंने धरती और आसमान की हदों को भी पार कर लिया। देखिए, आज़ादी के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी एक बिल्कुल नई सरकार बनाना। ये वो लोग थे जिन्होंने सबसे पहले लीडरशिप की कमान संभाली और देश को एक नई दिशा दी। यहाँ पर सत्ता का बदलना वाकई में बहुत बड़ी बात थी। जहाँ लॉर्ड विलियम बेंटिंग ब्रिटिश इंडिया के पहले गवर्नर जनरल थे, वहीं सी राजगोपालाचारी आज़ाद भारत के पहले और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल बने। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, एक पावरफुल सिंबल था कि अब भारत अपनी किस्मत खुद लिखेगा। और बस यहीं से भारत के गणतंत्र की शक्ल बननी शुरू हुई। 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने देश के पहले राष्ट्रपति, यानी हेड ऑफ द स्टेट। उनके साथ पंडित नेहरू ने पहले प्रधानमंत्री के तौर पर सरकार को लीड किया और डॉक्टर राधाकृष्णन ने पहले उपराष्ट्रपति का पद संभाला। और कुछ ही साल बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन का पहले मुस्लिम राष्ट्रपति के तौर पर चुना जाना भारत के सेक्युलर होने की नींव को और भी मजबूत कर गया। तो लीडरशिप तो तय हो गई, लेकिन एक लोकतंत्र को चलाने के लिए मजबूत संस्थानों की, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस की जरूरत होती है। तो अब हम बात करेंगे उन लोगों की जिन्होंने इन जरूरी ढांचों को खड़ा किया। ये सिर्फ पद नहीं थे, ये तो लोकतंत्र की मशीन के सबसे जरूरी पुर्जे थे। जैसे जीवी मावलंकर, पहले लोकसभा स्पीकर के तौर पर उन्होंने संसद में होने वाली बहस के नियम तय किए। और सुकुमार सेन ने तो एक कमाल का काम किया। जरा सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में पहली बार चुनाव करवाना कितना बड़ा काम रहा होगा। इन लोगों ने जो किया वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन गया। अच्छा, नेता और नीतियां तो अपनी जगह हैं, पर कोई भी देश तब तक मजबूत नहीं होता जब तक उसके पास न्याय और सुरक्षा के मजबूत स्तंभ न हो। तो अब हमारा ध्यान उन लोगों पर है जिन्होंने भारत की न्यायपालिका और डिफेंस फोर्सेस की नींव रखी। ये वो नाम है जिन्होंने देश की कानूनी और सैन्य परंपराओं की शुरुआत की। जस्टिस हीरालाल जे कानिया सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस बने और उन्होंने कानून के राज को बनाए रखने की जिम्मेदारी उठाई। वहीं जनरल करियप्पा ने भारतीय सेना की कमान संभालने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रच दिया। और यहीं से उस विरासत की शुरुआत हुई जो आज भी हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करती है। और अब हम एक ऐसे हिस्से पर आ गए हैं जो खास तौर पर बहुत प्रेरणा देता है। हम उन महिलाओं की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने उन दरवाजों पर दस्तक दी जो तब सिर्फ मर्दों के लिए खुले थे, और फिर उन दरवाजों को हमेशा के लिए खोल दिया। हम जो भी ये कमाल की उपलब्धियां देखने वाले हैं, वो सब इसी तरह के स्रोतों से ली गई हैं। ये लिस्ट अपने आप में एक कहानी कहती है कि भारत को बनाने में हर किसी का योगदान है, चाहे वो पुरुष हो या महिला। और शुरुआत करते हैं देश के सबसे ताकतवर पद से। इंदिरा गांधी ने न सिर्फ भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनकर, बल्कि दुनिया की एक मजबूत नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाकर इतिहास लिख दिया। फिर प्रतिभा पाटिल ने देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद यानी राष्ट्रपति पद पर पहुंचकर एक नई मिसाल कायम की। लॉ एंड ऑर्डर, जो कि एक पुरुष प्रधान क्षेत्र माना जाता था, उसमें किरण बेदी एक आइकॉन बन गई। पहली महिला आईपीएस ऑफिसर के तौर पर उन्होंने लाखों लड़कियों को दिखाया कि वो भी देश की सेवा कर सकती हैं। और जब जस्टिस फातिमा बीवी सुप्रीम कोर्ट की जज बनी, तो ये भारतीय न्यायपालिका में महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक पल था। ये सभी महिलाएं सच में ट्रेल ब्लेजर्स थीं। सुचेता कृपलानी किसी भी भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, सरोजिनी नायडू पहली महिला गवर्नर बनी, और लीला सेठ किसी भी हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस। और ये लिस्ट तो बहुत लंबी है, और हर एक नाम हिम्मत और मजबूत इरादों की कहानी कहता है। अब हम अपने आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं,
यहाँ हम उन लोगों की बात करेंगे जिन्होंने सिर्फ समाज की नहीं बल्कि फिजिकल, भौगोलिक सीमाओं को भी तोड़ा। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि भारतीयों के जज्बे की कोई सीमा नहीं है। 1958 ये साल भारतीय एडवेंचर की दुनिया में एक मील का पत्थर है। क्या हुआ था इस साल? मिहिर सेन ने इंग्लिश चैनल को तैर कर पार किया। उस जमाने में ये हिम्मत और एंड्योरेंस का एक बहुत बड़ा टेस्ट माना जाता था पूरी दुनिया में। और उनके ठीक बाद आरती साहा ये कारनामा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। दोनों ने दुनिया के मंच पर भारत का नाम रोशन किया। और ये सिलसिला रुका नहीं, बल्कि चलता ही रहा। भारतीयों ने दुनिया की सबसे मुश्किल जगहों पर अपनी छाप छोड़ी। माउंट एवरेस्ट की बर्फीली चोटियों से लेकर साउथ और नॉर्थ पोल की जमी हुई वादियों तक इन पायनियर्स ने हर जगह तिरंगा फहराया है। तो इन ट्रेल ब्लेजर्स ने हमारे लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। उन्होंने हमें दिखाया है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अब सवाल ये है कि भारत के लिए अगली पहली उपलब्धि क्या होगी। बस इसी सोच के साथ आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं।